हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जिसमें डर सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी छुपा होता है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो आपके होश उड़ा देगी। मैं बात कर रहा हूं 2016 की फिल्म फोबिया की, जिसमें लीड रोल में है राधिका एप्ट। ये फिल्म एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर को एक्सप्लोर करती है जिसका नाम है एगोराफोबिया, यानी एक इंसान का घर के बाहर निकलने से डरना। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इस सस्पेंस थ्रिलर से बड़ी कहानी को। स्टोरी की शुरुआत होती है महक के साथ, एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जो पेंटिंग्स बनाती है। लेकिन एक बात, उसके साथ एक हॉरिफाइंग एक्सीडेंट होता है। एक टैक्सी ड्राइवर उसके साथ सेक्सुअल असल्ट करता है। इस घटना के बाद महक पूरी तरह से बदल जाती है। उसे लोगों पर भरोसा नहीं रहता, उसे बाहर निकलने में डर लगता है। ये है एगोराफोबिया, जिसका शिकार महक हो चुकी है। डॉक्टर और उसकी फ्रेंड शॉन के कहने पर महक एक नए घर में शिफ्ट होती है, सोच आकर के शायद एनवायरनमेंट बदलने से वो बेटर फील करेगी। लेकिन जो आगे होता है उसे महक की जिंदगी को और ज्यादा बदल दिया। उसे नए फ्लैट में जाते ही अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। महक को लगता है कि कोई उसके पीछे है। दरवाजे खुद ब खुद बंद होते जा रहे हैं। उसे लगता है किसी औरत का साया उस घर में है। वो इन्वेस्टिगेट करती है और पता चलता है कि इस घर की पहली वाली रेजिडेंट जया गायब हो चुकी है। पड़ोसन बताती है कि जया अभी अभी मिसिंग है। क्या जया की आत्मा इस घर में है या ये सब सिर्फ महक के दिमाग का खेल है? महक को अजीब सपने आने लगते हैं। उसे जया की तस्वीर दिखाई देती है, खून, स्कैम, अंधेरा। एक दिन उसे जया का फोन मिलता है। फोन का मैसेज और फोटोज में कुछ अजीब बातें होती हैं। वो स्लोली पजल पीसेस को जोड़ती है। उसकी शक होता है कि जया का बॉयफ्रेंड मनु एक आर्टिस्ट को छुपा रहा है, और ये शक डर में बदलने लगता है। महक अभी सिर्फ एगोराफोबिया से नहीं निकली, एक अजनबी खौफ से भी लड़ रही होती है। महक रियलिटी और अटक जाती है। वो एक डायरी पढ़ती है जिसमें जया के इमोशंस लिखे होते हैं। उसे शक होता है कि मनु ने जया के मर्डर किया है, लेकिन सबूत नहीं। वो पेंटिंग के अंदर क्लूज ढूंढने लगती है और तब उसे एक छुपा हुआ ब्लड स्टेन ग्लव मिलता है। जब वो शान के बताने जाती है तो शान उसे मेंटल पेशेंट कहते हुए डांटता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मैं पागल हूँ या ये सब सच है। मूवी के एंड के पास आकर एक धमाकेदार ट्विस्ट होता है। महक को एक पेंटिंग के पीछे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कैमरा फुटेज होती है। उसमें दिखाई देता है कि जया एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मौत एक्सीडेंट थी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। महक अपने आप को बदलने लगती है, उसका आर्ट फिर से जिंदा होने लगता है। लेकिन एंड में एक शॉकिंग मोमेंट होता है जहां महक के बिहेवियर का ढंग अलग होता है। क्या उसने मनु को मार दिया
ये वो अभी हेलुसिनेशन में जी रही है। मूवी यहीं छोटी है। मूवी यही छोड़ती है एक सस्पेंसफुल नोट पर। तो दोस्तों, फोबिया एक सिंपल हॉरर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और है कि कैसे एक ट्रॉमा इंसान के दिमाग में एक नया दुनिया बसा देता है। महक का एग्रोफोबिया यूज सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, मेंटल तो पर भी नहीं कैद कर देता है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक विक्टिम अपने डर से लड़कर ऑटिस्टिकली एक्सप्रेस कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हम सबके अंदर का फोबिया होता है, कुछ अंधेरों का, कुछ सच्चाइयों का। आपको ये फिल्म कैसी लगी? क्या आपको महक का कैरेक्टर रेटेबल लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक थ्रिलर कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय।